अमेरिका में सदारती इंतखाब के लिए सदर जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुबाहिसा एक दूसरे पर संगीन इल्जामात की बारिश कर दी। ट्रंप ने कहा कि अगर बाइडन सदर मुंतखब हुए तो अमेरिका ही बाकी नहीं बचेगा। सदर बाइडन ने जवाब दिया कि ट्रंप को वोट अमेरिकी जमहूरियत के खिलाफ वोट होगा। मेरे सामने इस वक्त वाहिद मुजरिम ट्रंप है जिसे अदालत से सजा हो चुकी है। अमेरिका के सदारती इंतखाब में उम्मीदवारों की उम्र बहस का अहम मौजू रहा। मेजबान ने उम्मीदवारों से उम्र के मुतालिक सवाल किया तो ट्रंप ने कहा कि वो आज भी खुद को 20 साल पहले जैसा फिट महसूस कर रहे हैं। बाइडन का जवाब था कि वो भरपूर तवाना है और उनकी सेहत पर उम्र के कोई ज्यादा असरात नहीं हैं। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने पेंशन फंड के क़याम की मंजूरी दे दी। मुसल्लह अफवाज के लिए कॉन्ट्रीब्यूटर्स पेंशन स्कीम का इतलाक़ 1 जुलाई 2025 से होगा। वज़ारत मनसूबाबंदी के लिए 7वीं मरदमशुमारी की वाजबात की अदायगी 7 अरब 98 करोड़ रुपए से ज़ायद की ग्रांट मंजूर कर ली गई। आज कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों, इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बाज़ मकामात पर आंधी और झक्कड़ चलने बारिश का इम्कान है। कराची में गुज़श्ता रोज़ बारिश के बाद दर्जा हरारत में कमी महसूस की गई, मौसम बेहतर हो गया। कोयटा के फातिमा जिन्ना अस्पताल में ज़ेरे इलाज मरीज में कोंगो वायरस की तस्दीक हो गई। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक बलूचिस्तान में कोंगो वायरस के मरीजों की तादाद 11 हो गई है। 3 मरीजों का इंतकाल हुआ है। ईरानी सदर के इंतखाब के लिए पोलिंग का आगाज हो गया। पोलिंग शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। सदारती इंतखाबात के लिए 4 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला। हतमी नताइज का ऐलान 2 रोज में किया जाएगा। तहरीक इंसाफ का दरखास्तें मुस्तरद करने का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, असीरों की रिहाई तक हुकूमत से बात नहीं होगी। बानी पीटीआई की रिहाई की तहरीक चलाएंगे, मुजाहिरे करेंगे। जियो न्यूज से बात करते हुए उमर अयूब ने कहा, हुकूमत से मुज़ाकरात एक सूरत में होंगे कि हुकूमत पीटीआई के खिलाफ केसेस में खुद प्रोसिक्यूटर से कहे केस नहीं चलाना, केसेस खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा का अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद के जवाब में पार्लिमान में करारदाद लाने का ऐलान। इसहाक डार ने कौमी असम्बली से खिताब में कहा, ये कोई तुक नहीं है, 2 तरफ़ा ताल्लुकात एहतराम की बुनियाद पर होने चाहिए। हुकूमती करारदाद का मुसविदा तैयार है, जल्द अपोजिशन से शेयर करेंगे। हम भी दूसरे मुल्कों की 50 चीज़ों पर तनकीद कर सकते हैं मगर तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने 8 फरवरी के इलेक्शन में मुदाखलत और बेज़ाब्तियों के दावों की आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया था। नॉन बाइंडिंग करारदाद 7 के मुकाबले में 368 वोटों से मंजूर की थी। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के जवाब में पाकिस्तानी पार्लियामेंट में करारदाद लाई गई तो हिमायत नहीं करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं, हमने ना करारदाद देखी ना ही किसी हुकूमती करारदाद की हिमायत करेंगे। हुकूमत एतमाद में नहीं लेती तो हम किसी भी करारदाद को सपोर्ट नहीं करेंगे। चीन समेत आलमी मुबस्सरीन ने पाकिस्तानी इलेक्शन पर क्या रिपोर्ट दी वो भी बताया जाए। पाकिस्तानी नयाद अमरीकी शहरियों ने अगर कोई करारदाद दी तो ये पार्टी कंट्रीब्यूशन नहीं, उनका ज़ाती मामला है। इद्दत केस मामले पर नाइंसाफी हुई, फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया। ये बिल्कुल एक सियासी इंतकाम वाला झूठा केस था। इख्तलाफ राय पार्टियों में होता है, तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। रिटायरमेंट के बाद दोबारा नौकरी करने वाला पहली नौकरी की पेंशन से महरूम हो जाएगा। दूसरी नौकरी से रिटायरमेंट पर भी सिर्फ एक ही महकमे की पेंशन मिलेगी। पेंशन स्कीम में मुजवज़ा तरमीम जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। अगर मियाँ बीवी दोनों सरकारी मुलाजिम हैं तो किसी एक के फौत होने पर दूसरे को दोनों की पेंशन मिलेगी। पेंशनर की वफात के बाद उसकी पेंशन फैमिली को सिर्फ 10 साल तक मिल सकेगी। रज़ाकाराना तौर पर रिटायर्ड होने वाले सरकारी मुलाजिम को 60 साल की उम्र तक पेंशन मिलेगी। सरकारी मुलाजिम की मौत की सूरत में उसकी फैमिली को 25 साल तक पेंशन मिलेगी। पेंशन में सालाना इजाफा रिटायरमेंट के वक्त मिलने वाली पेंशन की बुनियाद पर ही मिलेगा। पेंशन में सालाना इजाफा अलहदा रकम के तौर पर शुमार होगा। पेंशन स्कीम में तरामीम वजारत खजाना, दिफा और वजारत दाखिला की मुशावरत से तैयार की गई हैं।
भारी टैक्स आयद किए जाने के खिलाफ कॉटन फैक्ट्रीज की सिंध भर में हड़ताल। कपास के निर्खों में इंतहाई तेजी से कमी। काश्तकार अपनी फसल बेचने के लिए एजेंट्स के रहमो करम पर आ गए। पेशावर के थाना रेगी मॉडल टाउन की चौकी पर रॉकेट से हमला। चौकी की दीवार और शीशों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। पुलिस के मुताबिक हमले में जानी नुकसान नहीं हुआ। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। बलूचिस्तान के जिला हरनाई के इलाके शाबान से ईद के तीसरे रोज अगवा होने वाले 10 अफराद में से 7 मुग़वियों को एक हफ्ता गुजर जाने के बावजूद बाजियाब न करवाया जा सका। बलूचिस्तान हुकूमत का दावा, मुग़वियों की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए तमाम जरूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से 27 साल का जवान जाँ बहक हो गया। एसपी गुलशन ने कहा कि वाक़या मोटरसाइकिल छीनने का लग रहा है। कोयटा में एमपीए लियाकत लहड़ी के भतीजे दानिश का ट्रैफिक पुलिस एहलकार पर तशद्दुद। पुलिस के मुताबिक एमपीए का भतीजा मुश्तइल हो गया, एहलकार को तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, सरियाब थाने मुंतकिल। कराची साइट एरिया में पुलिस एहलकारों की मोटरसाइकिल सवार से रकम लेने की वीडियो वायरल। वीडियो में नजर आने वाले चारों एहलकार मुअत्तल। तहकीकात का आगाज। एसएसपी की माड़ी के मुताबिक चारों एहलकार साइट थाने में तैनात थे। उमरकोट में कुंडरी पुलिस का मकामी जमींदार की निजी जेल पर छापा। 4 खवातीन 7 बच्चों समेत 14 किसानों को बाजियाब करा लिया गया। बाजियाब अफराद को आज सेशन कोर्ट उमरकोट में पेश किया जाएगा। शदीद गर्मी के बायस मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में आज जुमे का खुतबा और नमाज का दौरानिया 15 मिनट तक होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात में भी खुतबा जुमा 10 मिनट तक महदूद कर दिया गया। अमाराती हुकाम का कहना है शदीद गर्मी से इंसानी जानों को महफूज बनाना तरजीह है। गर्मियों में अमाराती सहराई इलाकों में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक पहुंच चुका है। इसराइली फौज की शिमाली गजा में शुजाइया पर चढ़ाई। हजारों फलस्तीनी दोबारा जबरी नकल मकानी पर मजबूर। रिहायशी इलाकों पर बमबारी। मजीद 50 से जायद फलस्तीनी शहीद। फलस्तीनी मुजाहिदी ग्रुपों के इसराइली फौज पर रॉकेट्स, बारूदी सुरंगों से हमले। कई इसराइली टैंक तबाह कर दिए। और T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हफ्ते को जनूबी अफ्रीका और भारत के दरमियान खेला जाएगा। दूसरे सेमीफाइनल में भारत इंग्लैंड को 68 रन से हराकर T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया।